श्री सुमेधा ऋषि बोले, हे सूरत, अनेकों सैनिकों के साथ चंड और मुंड का नाश सुनकर दैत्येंद्र महापराक्रमी सुम क्रोध से उद्विग्न होकर सभी दैत्यों एवं सैनिकों को युद्ध करने के लिए आदेश दिया कि आज सभी अस्त्रों से सुसज्जित सेना से 786 दैत्य सेनापति तथा 84 कंबुकुल के महायोद्धा अपने अपने सैनिकों को साथ लेकर जाए और कोटिवीर्य नामक असुरों के 50-50 समूह तथा धूम्र संज्ञकों के साथ 100 समूह देवी से लड़ने के लिए हमारी आज्ञा से निकले और कालवंशी, रोहद, वंशी, मूरवंशी और कालक से उत्पन्न हुए सभी राक्षसगण हमारी आज्ञा से युद्ध के लिए सुसज्जित होकर जल्दी जाओ। इस प्रकार सबको आज्ञा देकर भयंकर शासन करने वाले सुम्ब स्वयं भी बड़े बड़े कई हजार सैनिकों को साथ लेकर युद्ध के लिए निकला। उसकी भयंकर सेना को देखकर चंडिका देवी ने अपने धनुष के टंकार से आकाश एवं पृथ्वी के बीच का भाग गुंजा दिया। हे नृपु, उसके बाद सिंह बड़े जोर से दहाड़ने लगा और देवी ने उस गर्जन को अपने घंटा नाद से भी बढ़ा दिया। धनुष प्रत्यंचा की दहाड़, शी का गर्जन तथा घंटे की ध्वनि, धनुष प्रतिध्वनि से 10 दिशा गूंज गई। देवी ने इस प्रकार नादों के बाद अपना मुख और भी बढ़ा लिया तथा विजयनी हुई। उन महान भयंकर शब्दों को सुनकर क्रोध युक्त दैत्य सैनिकों ने देवी तथा सिंह को चारों ओर से घेर लिया। हे भ्रुव, इतने ही में सूरद्वेषी दैत्यों के नाश के लिए तथा श्रेष्ठ देवताओं के कल्याणार्थ अत्यंत बल पराक्रम से युद्ध होकर ब्रह्म, शिव, कार्तिकेय, विष्णु और इंद्र की शक्तियाँ उन्हीं ब्रह्मद्विकों के शरीर से निकलकर और उन्हीं देवी के रूप से चंडिका के पास गई। जिस देवता का जो रूप, जैसी वेशभूषा और जैसा वाहन है, उसी रूप में उनकी शक्तियाँ दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंसयुक्त विमान पर चढ़ हुई, हाथ में स्फटिक की माला और कमंडलू लिए ब्रह्मा की शक्ति आई, जिन्हें लोग ब्रह्माणी कहते हैं, और महादेव की शक्ति बैल पर चढ़ी हुई श्रेष्ठ त्रिशूल हाथ में लिए, बड़े बड़े सापों कंकड़ पहने, सिर में अर्धचंद्र धारण किए आ पहुंची, और कार्तिकेय जी के रूप में कार्तिकेय जी की शक्ति अंबिका श्रेष्ठ मोर पर चढ़े हुए, हाथ में शक्ति नामक अस्त्र लिए दैत्यों के से युद्ध करने के लिए आई। उसी प्रकार श्री विष्णु भगवान की शक्ति गरुड़ पर बैठी हुई शंख चक्र कौमोद की गदा, धनुष और खड्ग हाथ में लिए आ गई, और सुंदर यज्ञ में वराह रूप धारण करने वाली जो विष्णु की शक्ति है, वह भी वाराही रूप बनकर आई, और निशी की शक्ति निशी का रूप बनाकर रणभूमि में आई, जो अपनी केसर से आकाश में नक्षत्रों को अलग करती थी। इसी तरह हाथ में वज्र लिए रावत हाथी पर सवार सहस्र लोचन की शक्ति भी उस रणभूमि में पहुंची। इसके बाद उन देव शक्तियों के साथ महादेव जी भी वहां आकर चंडिका से बोले कि इस असुरों को शीघ्र मारकर मुझे तृप्त करो। इसके बाद चंडिका देवी के शरीर से बहुत भयानक स्वभाव वाली हजारों शियारनियों की तरह बोलती हुई एक शक्ति प्रकट हुई। वही अपराजिता धूम्रवर्ण जटाधारी महादेव जी से बोली कि हे भगवान, आप मेरी ओर से दूत होकर शुंभ और निशुंभ के पास जाइए और उन घमंडी दैत्यों से और दूसरे असुरों से भी जो लड़ाई करने के लिए आए हैं, उन सब से कहिए कि अब इंद्र त्रिलोकों में अपना राज्य करेंगे और देवता लोग अपना अपना यज्ञ भाग लेंगे। इससे तुम लोगों की भलाई और जीवन इसी में है।
कि तुम लोग पाताल में चले जाओ। यदि बल के घमंड से तुम लोग युद्ध करना चाहते हो तो आओ, मेरी सिवाय या देवीगढ़ श्रृंगाली कुकुरादि तुम सब के मां से तृप्त हो। उस देवी द्वारा साक्षात शिवजी ही दूत कार्य में नियुक्त थे, अतः वह शिवदूती नाम से इस लोक में प्रसिद्ध हुए। वे महादैत्य भी श्री शिवजी के मुंह से देवी के वचनों को सुनकर क्रोध से भरे हुए वहां गए जहां कात्यायनी थी। उसके बाद उद्दंड ये महादैत्य अमरस में आकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति और इष्टि आदि अस्त्रों की वर्षा करने लगे। तब देवी ने भी खेल ही खेल में धनुष के टंकार से तथा धनुष द्वारा छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों से दैत्यों के चलाए हुए शूल, शक्ति और फरसों से काट डाला। उसके बाद काली उस देवी के सामने ही त्रिशूल से दैत्यों को चीरती फाड़ती तथा खड्गवाण से मार मार कर पृथ्वी पर सुलाती हुई दैत्यों के बीच घूमने लगी और ब्रह्माणी भी जिस ओर दौड़ती थी उस ओर अपने कमंडलू का जल छिड़ककर उन वैरी दैत्यों को निस्तेज, बलहीन तथा पराक्रमहीन करती जाती थी। श्री शिव जी की शक्ति महेश्वरी ने त्रिशूल से, विष्णु शक्ति वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध से भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति कौमारी ने शक्ति से दैत्यों का संहार किया। इंद्र शक्ति इंद्री के वज्र पहाड़ से विदीर्ण शरीर हो सैकड़ों दैत्य दानव खून की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर पड़ गए। वाराही शक्ति ने कितनों को अपने थुथुन की मार से ध्वस्त कर दिया। वाराही के दांतों के अग्रभाग की चोट से विदीर्ण वक्षस्थल होकर तथा चक्र की विदीर्ण शरीर हो सैकड़ों दैत्य दानव खून की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर पड़ गए। नारसिंही भी अपने नखों से फाड़ती खाती और सिंह गर्जन से दसों दिशाओं तथा आकाश को गुंजाती रण क्षेत्र में घूमने लगी। बहुतेरे दैत्य देवी के भयंकर अट्टहास से पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्हें देवी शिवदूती उसी समय खा गई। इस प्रकार मातृगण को कुब्ध तथा अनेक प्रकार से दैत्यों को नष्ट करते देख दैत्य सैनिक भागने लगे। मातृगण से पीड़ित दैत्य को युद्ध से भागते हुए देख क्रोध कर युद्ध के लिए रक्तबीज नामक महान दैत्य आया। उस रक्तबीज के शरीर से जब खून की बूंद पृथ्वी पर गिरती थी तब उसी के समान शक्तिशाली एक महादैत्य वहां पर प्रकट हो जाता था। वह महाशूर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति से लड़ने लगा। तब देवी इंद्री ने अपने वज्र से उसे मारा। वज्र के लगते ही उसके शरीर से बहुत सा खून चूने लगा और उन खून से उसी के समान रूप तथा पराक्रम वाले अनेक योद्धा उठ खड़े हुए। उसके शरीर से जितनी रक्त की बूंदें गिरी उतने ही पुरुष उसके समान ही बल, वीर्य और पराक्रमशाली पैदा हुए। रक्त से पैदा हुए उस दैत्य पुरुषों ने भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए मातृगणों के साथ भीषण युद्ध किया। फिर भी वज्र के प्रहार से जब उसका सिर फटा और रक्त बहने लगा तब उससे हजारों पुरुष पैदा हुए। उस युद्ध में वैष्णवी ने रक्तबीज को चक्र से मारा और इंद्री ने उस दैत्य सेनापति को गदा से मारा। वैष्णवी के चक्र से अंग भंग होने पर जो रक्त बहा उससे हजारों महादैत्य उसी के समान पराक्रमी वीर पैदा हुए जिसने सारा संसार व्याप्त हो गया। उस महाशूर रक्तबीज को कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने तलवार से, महेश्वरी ने त्रिशूल से मारा। उस महादैत्य रक्तबीज ने भी क्रोध में आकर गदा से सभी मातृ शक्तियों पर एक एक करके प्रहार किया। देवियों द्वारा अनेक बार शक्ति और शूल आदि से प्रहार से घायल होने पर उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी। उससे भी निश्चय ही सैकड़ों दैत्य पैदा हुए। महादैत्य के रक्त से उत्पन्न उन दैत्यों से सारा संसार व्याप्त हो गया जिससे देवता लोग अत्यंत भय युक्त हो गए। उन देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा, चामुंडे तुम अपना मुख फैलाओ और मेरे सस प्रहार से गिरते हुए
रक्त बिंदुओं को तथा रक्त बिंदुओं से पैदा होने वाले महादैत्यों को जल्द से जल्द इस उतावले मुख से पीती खाती जाओ। इस प्रकार रक्त से पैदा होने वाले महादैत्यों को खाती हुई रण भूमि में विचरती रहो। ऐसा करने से यह दैत्य रक्तहीन होकर मर जाएगा। तुम जब उन भयंकर दैत्यों को खा जाओगी तो फिर दूसरे नहीं पैदा होंगे। इस प्रकार उस काली को आदेश दे चंडिका ने शूल से रक्त बीज को मारा और काली ने अपने मुख से उसका रक्त ऊपर ही ऊपर पी लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा प्रहार किया, किंतु उस गदापात से देवी के तनिक भी कष्ट नहीं दिया, परंतु घायल रक्त बीज के शरीर से उत्पन्न रक्त बहा। जो ही रक्त बहता था चामुंडा उसे पी जाती थी और चामुंडा के मुंह में रक्तपात से जो दैत्य उत्पन्न हुए उन्हें चामुंडा खा गई और रक्त बीज का रक्त भी चूस लिया। उसके बाद देवी ने अपने बाण, शूल, वज्र, तलवार और रिश्ती नामक अस्त्रों से जिसका खून चामुंडा पी गई थी उस रक्त बीज को मारा। वह अनेक शस्त्र समूहों से घायल हो भूमि पर गिर पड़ा। हे महिपाल, वह महाशूर रक्त बीज रक्तहीन हो भूमि पर गिरा। उसके बाद देवताओं को अत्यधिक हर्ष की प्राप्ति हुई और वह मातृ समूह उन दैत्यों के रक्तपान के मद से उद्दत होकर नाचने लगा। ओम तत्सत। राजा ने कहा, भगवान आपने मुझसे अद्भुत यह रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी का चरित्र तथा महात्म्य कहा। अब रक्त बीज के मारे जाने पर सोम तथा अति क्रोधी निशुंभ ने जो कर्म किया था उसे मैं भली भांति सुनना चाहता हूँ। श्री मेधा ऋषि बोले, राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा असुरों के मारे जाने पर दैत्य शुंभ और निशुंभ ने अत्यंत क्रोध किया। अपनी महती सेना को इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ ने क्रोध में भरा तथा अगल बगल बड़े बड़े दैत्यों थे जो क्रोध से ओठों को चबाते हुए देवी को मारने के लिए आए। महाबली शुंभ की भी अपनी सेनाओं सहित मातृगणों से युद्ध करने क्रोध से चंडिका देवी को मारने के लिए आया। तब देवी ने बरसते में के समान भयंकर बाणों से वर्षा करते हुए शुंभ और निशुंभ का महान युद्ध छिड़ गया। महान युद्ध छिड़ गया। चंडिका ने उन दोनों के चलाए हुए बाणों को अपने बाण समूहों से तुरंत काट दिया और अपने अनेकों शस्त्रों से उन दैत्यों के अंगों में भी मारा। निशुंभ ने तिरछी तलवार तथा चमकीली ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर मारा। अपने वाहन को घाव लगते ही देवी ने अपने सुरप्र नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार को तथा चमकीली ढाल को जिसमें 8 चांद जड़े हुए थे तुरंत खंड खंड कर दिया। तलवार तथा ढाल के खंड खंड हो जाने पर दैत्य ने शक्ति चलाई। देवी ने सम्मुख आई हुई उसकी उस शक्ति को भी अपने चक्र से 2 खंड कर दिए। तब निशुंभ क्रोध से जल उठा और देवी को मारने के लिए शूल उठाया। आते हुए उस शूल को भी देवी ने अपने मुक्के से चूड़ चूड़ कर दिया। इसके बाद उसने गदा घुमाकर चंडिका पर चलाई, किंतु वह भी देवी के त्रिशूल से विदीर्ण हो भस्मसी हो गई। उसके बाद दैत्यों में श्रेष्ठ उस को हाथ में फरसा लिए आते देख देवी ने बाणों से मारकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। उस भीषण पराक्रमी भाई निशुंभ के गिर जाने पर शुंभ ने अत्यंत क्रोध किया और अंबिका को मारने के लिए आगे बढ़ा। वह रथ पर बैठा उत्तम अस्त्रों को ग्रहण किए हुए बड़ी बड़ी अतुलनीय 8 भुजाओं से संपूर्ण आकाश को व्याप्त कर शोभा युक्त हो गया था। उसे आते देखकर देवी ने शंख बजाए तथा धनुष की पतंजल से अत्यंत भीषण दुस्सहनीय अटंकार किया। साथ ही साथ संपूर्ण दैत्य सैनिकों के तेज को नाश करने वाले अपने घंटा के स्वर से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा दिया, जिन्हें सुनकर बड़े बड़े गजराजों का मद दूर हो जाता था। वैसे गर्जना
से सिंह के आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुंजा दिया। उसके बाद काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर ऐसा चोट की कि जिसकी महाध्वनि से सभी शब्द विलीन हो गए। तुरंत ही शिवदूती शिव जी बने थे दूत, जिसके उस देवी ने अमंगल में भयानक अट्टहास किया। उस अट्टहास से शब्दों से सभी दैत्य थर्रा उठे, परंतु शुभ ने महान क्रोध किया। तब देवी ने ललकार कर जब शुभ से कहा, रे दुरात्मा, दुष्ट, ठहरो ठहरो। तब आकाश में खड़े हुए देवताओं ने देवी का जय जयकार किया। शुभ ने वहां आकर देवी पर जो अत्यंत भयानक ज्वाला सी अपनी शक्ति चलाई, उस सम्मुख आती हुई अग्नि पर्वत सी शक्ति को देवी ने अपनी महती अंगार ज्वाला से ध्वस्त कर दिया। हे राजन, शुंभ के सिंह के समान गर्जन से 3 लोग गूंज उठे। वह गर्जन ऐसा वज्रपात सा हुआ कि जिसे सभी दैत्य सैनिक के भयंकर शब्द को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों को देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों को शुंभ ने, दोनों ने अपने अपने उग्र बाणों से एक दूसरे को बाणों को सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में आकर चंडिका ने अपने शूल से शुंभ को मारा। वह उस शूल से घायल और मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके बाद फिर होश में आकर हाथ में धनुष ले निशुंभ ने बाणों से देवी काली को तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर भी दीद से पैदा उस दैत्यराज ने अपनी 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से देवी को ढक सा दिया। तब अपार दुखों का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने अपने बाणों से उनके चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। तब अपनी दैत्य सेना के साथ साथ निशुंभ हाथ में गदा ले देवी को मारने के लिए दौड़ा। उसके आते ही तुरंत देवी ने अपने तीर तलवार से उसकी गदा से को काट डाला। तब निशुंभ ने हाथ में शूल लिया। देवताओं को कष्ट देने वाला निशुंभ को हाथ में वज्र लेकर आते देख चंडिका ने वेगपूर्वक घुमाकर अपने शूल से उसके हृदय में छेद दिया। शूल से विदीर्ण निशुंभ की छाती से एक दूसरा पुरुष जो उसी के समान बली और पराक्रमी था देवी की खड़ी रह कहता हुआ निकला। निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ने ठठाकर हंसकर अपने खड्ग से उसका सिर काट डाला। तब वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके बाद सिंह अपने दांतों से उस दैत्यों की गर्दनों को चुड़ कर खाने लगा तथा देवी काली और शिवदूती भी दूसरों को खाने लगी। अनेकों महादैत्यों कुमारी की शक्ति से विदीर्ण हो नष्ट हो गए तथा अनेक दैत्य महामारी के मंत्र में पवित्र हो जल द्वारा निस्तेज होकर भाग पर आए। कितने तो महेश्वरी के त्रिशूल से विदीर्ण शरीर हो धाराशायी हो गए और कुछ दैत्य पृथ्वी पर वाराही के थुथुन के आघात से चूर हो गए। वैश्रवी ने अपने चक्र से दानवों को खंड खंड कर दिया तथा अन्य दैत्य इंद्री के हाथ से छूटे हुए वज्र से खड्ग खंड होकर नष्ट हो गए। कुछ दैत्य नष्ट हो गए, कुछ उस महासमर से भाग पर आए तथा अन्य दैत्य काली शिवदूती और सिंह के कवल बन गए। ओम तत्सत।